गाइस वेलकम टू मंकी बात। मैं आपके साथ हूं नातिकुल हसन, आपका अपना मंकी किंग। और आज मैं फ़ोन सोच रहा हूं बेच दूं, इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बायबैक कार्ट, आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? हाँ, सब बढ़िया है। बस अब तो बढ़िया पैसे मिलेंगे मुझे फ़ोन के। तो पहले बटरिंग शुरू कर दी तुमने। भाई और क्या, काम पे आना चाहिए दोस्तों, सीधा ऑन पॉइंट। लेकिन आफ्ताब भाई बहुत बहुत बेहतरीन आदमी है। आफ्ताब भाई, आप सीईओ और फाउंडर बनने से पहले क्या करते थे आप? मैं सबसे पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एलजी मोबाइल से। तो एलजी मैं मोबाइल एलजी से? मोबाइल्स का सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ करता था कितने? 2009 में। ओ, मुझे अभी भी याद है 13 अप्रैल 2009 को मैंने एलजी ज्वाइन किया था। क्या बात कर रहे हो? और मुझे पहला फ़ोन कौन सा था? उस टाइम पे मुझे एलजी के जो फ़ोन्स आते थे GM200, KG195, ये मल्टीमीडिया फ़ोन्स होते थे। उसके ओ, 1-2 साल बाद एंड्रॉयड आया था। ओ अच्छा, तो आपने तो वो देखी होंगी वो सीमेंस की बड़ी बड़ी ईंटें। हाँ, वो सब देखी है मैंने। ईंटें देखी है मैंने, वो नोकिया की वो बड़ी बड़ी ईंटें देखी है मैंने। हाँ जो वो, एफएम वाले 4-5 बटन वाले फ़ोन आते थे, हाँ 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 याद हाँ, है? बिल्कुल याद है मुझे। वो वाइट कलर की ईयरफोन लपेट के पूरा आदमी निकलता था, कई हुडी कई डाल लोग कर। तो एयरफोन भी नहीं लगाते थे, वो लेते ही इसीलिए थे कि इसमें बहुत सारे स्पीकर हैं। हाँ एक्सप्रेस म्यूजिक नाम है, तो एक्सप्रेस ही करेंगे, फिर अब दुनिया को सुनाएंगे। हाँ, दुनिया को सुनाएंगे बस। तो अच्छा, फिर आपने वहाँ से शुरुआत करी? हमारे शुरुआत करी मैंने वहाँ से, फिर एक 1-1.5 साल उसमें काम किया। हम्म। फिर ब्लैकबेरी ने मुझे ऑन फ्लोर ऑफर कर दिया कि यार आ जाओ उस हमारे टाइम साथ। तो ब्लैकबेरी हाँ, प्रीमियम कल्ट था तो वो तो। अपने को भाई बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। अपने को ज़िंदगी बहुत बढ़िया लग रही थी, क्योंकि अपन ने क्या करा था, एलजी मोबाइल में काम किया था, मल्टीमीडिया फ़ोन चला रहे थे। जब अफोर्डेबिलिटी थी तब अपने पास भी, तब भी मल्टीमीडिया ही चला सकते थे, एफएम वाला। थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया होता था उसमें, बस ये कि वॉइस न्यू रिकॉर्ड कर लो या थोड़ा सा वीडियो बना लो, एक फ़ोटो वोटो खींच लो। तो अपने को क्या था भाई कि अपने मल्टीमीडिया फ़ोन पे थे। ब्लैकबेरी से ऑफ़र आया तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की नहीं थी ब्लैकबेरी ने ऑफ़र किया, सबसे खुशी इस बात की थी कि यार अपन भी अब हाई क्वालिटी वाले फ़ोन चलाएंगे। ओ, तो ब्लैकबेरी हाई क्वालिटी वाले फ़ोन देती थी डेमो पर्पज़ से, यूज़ करने के लिए। ओ अच्छा यूज़ अच्छा, करो और हाँ। कस्टमर को भी दिखाओ। तो अपना तो एकदम सपना पूरा हो गया था। अब स्कूल में होते हैं हम क्या सपना देखते हैं, कॉलेज में होते हैं यही सपना देख रहे होते हैं ना भाई। ऑफिस जाएंगे, लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, सुंदर से रिसेप्शनिस्ट होगी, बोलेगी गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई। तो वो सपना अपना ब्लैकबेरी ने पूरा कराया। सिर्फ हमारा कॉलोनियल माइंड सेट है दोस्तों। स्कूल में भी हम यही देख रहे थे कि आई कार्ड होगा, स्लेव होंगे कहीं पे। बट नहीं नहीं, अभी आफ्ताब भाई के सामने नहीं कह सकते, कई सारे एम्प्लॉयज़ इनके भी होंगे जो बुरा मान जाएंगे। बट खैर, मैं ऑफिस भी मिल के आया। इनके यहाँ बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं लगा, पहली बात तो मुझे, कि स्लेवरी चल रही है। वहाँ ऐसा लगा कि भाई काम तो बहुत मस्त चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा साइड ना साइड ना, उसके लिए। अपने देखो बहुत, अपने यहाँ ना बहुत सिंपल सा रूल है कि ना, कूल होके काम करो, हम्म। ठीक है, फूल होके नहीं। हम्म। कूल होके काम करो, ठंडे दिमाग से काम करो, क्योंकि जो इत्मीनान से काम होता है ना, बढ़िया होता है। कितने साल का आपको एक्सपीरियंस? क्योंकि मैंने देखा आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो नॉर्मल कॉर्पोरेट वाला नहीं 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 था। क्योंकि जनरली मैं कभी कॉर्पोरेट शो करने जाता हूँ ना भाई, वहाँ ऐसा लगता है ज़ॉम्बीज़ को जाके हंसाने गया हूँ मैं एक दिन पहुँच गया, कह रहे हैं इन्हें हंसा दो। मैं अंदर पहुँचा, डर लग गया भाई मुझे। यूँ बैठे थे लोग। मैं कहा भाई इनमें तो जान ही नहीं है, पहले तो इनमें जान जान फूकनी पड़ेगी, तब जाकर तो मैं इन्हें हंसाऊंगा। बट आप क्या, ऐसा नहीं था, सब ऐसा चहक पहक रहे थे कि भाई अरे ये हो गया वो हो गया, सब ऐसा काम में हाँ, तो लगे हुए ये थे फुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, लीडर का होता है ये रोल। जी जी जी। एक लीडर कितने भी बुरे वक्त से गुजर रहा हो, कितना भी टफ टाइम फेस कर रहा हो, उसका काम ये नहीं है कि वो क्या फील कर रहा है, उसका काम ये है वो क्या फील करा सकता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप की जो मुझे समझ में आती है कि इट्स हार्डली मैटर हाउ यू फील, इट्स ऑलवेज मैटर हाउ यू कैन मेक देम फील। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं अपनी कंपनी में यही पॉलिसी फॉलो करता हूँ। तो आप कितने कितने साल से आप लीड का, आपको कितने साल से एक्सपीरियंस है? जैसे आपने बताया कि आप जो है एलजी से शुरू हुए। एलजी मोबाइल 2009 से स्टार्ट किया, हाँ 2026 चल रहा है। हाँ। तो 2009 से लेके अब तक सिर्फ मोबाइल ही लॉन्च होते हुए देखे मैंने। मोबाइल लॉन्च होते हुए, एब्सोल्यूट होते हुए, ठीक है। तो यही सब देखा मैंने। एक से एक बढ़िया मोबाइल आए गए, सब देखा मैंने। और एक से एक बढ़िया मोबाइल अभी आने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो अपने सामने, और आईफोन 2007 में जो लॉन्च हुआ था, अपने सामने लॉन्च हुआ था। आपका सबसे फेवरेट फ़ोन कौन सा है? फेवरेट फ़ोन, देखो अपने को क्या है ना, इकोसिस्टम जो है ना आईफोन का बहुत बढ़िया लगता है। ओ। क्योंकि आईफोन में बेसिकली क्या है ना, एक तो सबसे पहली चीज़, आप कितने भी तरीके चला लो स्लो नहीं पड़ता, बढ़िया चलता है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड भी आज की डेट में हाईटेक आ चुके हैं, वो भी स्लो नहीं पड़ते।
काफ़ी सारे फ्लैगशिप हैं ऐसे, है हाँ ना? काफ़ी सारे बढ़िया फ्लैगशिप चलते हैं। डिवाइसेज है, बट आईफोन में आप बेसिक फ़ोन भी चलाओगे ना, लेट्स सपोज आईफोन 15 17 जो इनका एक बेसिक डिवाइस है, तो वो भी अगर आप चलाते हो तो उसमें भी आपको वही फील देती है, वही सारे फीचर है, वही सारे लुक है, वही सारा इकोसिस्टम है। रीसेल वैल्यू अच्छी है ना आईफोन की। हाँ आईफोन के रीसेल देखा बिजनेसमैन रीसेल वैल्यू मैं समझ गया था आईफोन नहीं भाई देखो, मेरे को पर्सनल तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। अब अगर तुम पूछोगे कि क्या एंड्रॉइड में क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, तो अपने को एंड्रॉइड की भी सारी चीज़ें नॉलेज है, पूछोगे तो बता भी दूंगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो सही बात है। तो आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए जिसकी मतलब रीसेल वैल्यू सबसे बढ़िया है? आईफोन में भी अलग अलग वेरिएशन होंगी ना। हाँ तो आईफोन में देखो रीसेल वैल्यू का ये है कि आप कोई भी फ़ोन लो आईफोन का, अगर आप कुछ टाइम चला के 2-3 महीने 4 महीने चला के ही बेचते हो, एटलीस्ट 60-70% तो मिल जाता है आपको। आप बेचने जा रहे हो 60% तो मिनिमम मान के चलो मिल ही जाएगा। और अगर दोस्त है तो 70 मिल जाएगा। हाँ दोस्तों तो मिल मैं जाएगा। फ़ोन बेच रहा हूँ दोस्तों, मेरा पर्पस एकदम क्लियर है। नहीं तुम्हारा क्लियर है, अपना भी क्लियर है। अपना तो उस दिन से क्लियर जिस दिन कंपनी स्टार्ट करी थी कि धंधे पे बैठे हैं गल्ले पे। तभी तभी मैं आपके पास आया। हाँ। मैं नहीं गया और किसी कंपनी में, जो भी नाम है उनका, हाँ। है ना, वो कैश वैश से मैच जो होता है। हाँ आप अपने कंपेटिटर्स के बारे में सोचते हैं? हाँ सोचना पड़ेगा यार, कंप्यूटर के बारे में नहीं सोचोगे तो बिजनेस कैसे चलाओगे। तो क्या लगता है कब सर पास कर लेंगे आप उन्हें? सब बढ़िया कर रहे हैं यार अपने अपने फील्ड में, जो हमारे फील्ड में जितने भी लोग हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से काम करके हम जैसे लोगों को बदनाम कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब- यहाँ पे भी चल रहा है ये? यहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब जैसे कि कई बार हमारे पास कंप्लेंट आती है, वो पूछते हैं कि हमारा पिछली बार एक्सपीरियंस खराब रहा था, फ़ोन लेके चला गया, पेमेंट नहीं आई। तो हम तो कहते हैं साफ साफ हमारा तो इंस्टेंट पेमेंट है, पहले पेमेंट लो फिर फ़ोन हैंड ओवर करो। भाई ऐसा कुछ होता है क्या जैसे वगैरह में, या मतलब है ना किसी कंपनी में आपने ऑनलाइन फ़ोन मंगाया, फ़ोन खोला, अंदर से साबुन की टिक्की निकल के आ रही है, ऐसा टाइप का कुछ ऐसा फ्रॉड व्रॉड चलता है ना, स्कैम? हाँ आपके यहाँ ऐसा कुछ इक्विवेलेंट है उसका कि भाई मतलब दूसरी कंपनीज में कि किसी ने? हमारे साथ ये नहीं होता, पता है क्या होता है, जैसे हमारा बंदा गया फ़ोन चेक करने, हाँ। डिस्प्ले लोकल लगी हुई है, वो पकड़ नहीं पाता, ओ, बैटरी लोकल लगी हो पकड़ नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास स्क्रू ड्राइवर तो है नहीं, खोल के देखेंगे तो बैटरी का नहीं पता लग पाता कई बार। लेकिन आईफोन में एक चीज़ अच्छी है कि आईफोन में क्या है कि जितनी भी चीज़ें लोकल लगती है ना, उसमें एक मैसेज आ जाता है ओ, कि ये लोकल है, अननोन पार्ट है, या जो भी है। तो आईफोन का ये बहुत बढ़िया है। भाई आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन मेरा यार 7-8 साल तो बिहार में गुजरा। अच्छा 1998 में मैं दिल्ली आया था, अच्छा। तो 1998 से दिल्ली में ही हूँ। बिहार में कहाँ पे? बिहार में एक मोतिहारी जिला करके जगह है। अच्छा, तो आपकी स्कूल की पढ़ाई सारी? स्कूल की पढ़ाई कुछ बिहार में हुई है, पहली दूसरी तक, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, तो फिर दिल्ली में स्कूलिंग हुई है। दिल्ली में भी स्कूल अगर देखोगे तो आते ही पहले कि स्कूल में एडमिशन हुआ, उसमें 1 साल 1.5 साल पढ़ाई करी मैंने। फिर उसके बाद एक और स्कूल में एडमिशन हुआ 1.5-2 साल बाद, फिर उसमें थोड़े दिन पढ़ाई करी मैंने 2-2.5 साल। फिर उसके बाद एक और स्कूल में एडमिशन हुआ, उसमें मैंने 3 साल पढ़ाई करी। 5 साल तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी, 5 से लेकर 8वीं तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। तो उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में डाल दिया मुझे 8वीं के बाद। कंफ्यूज हो गया होगा आपका दिमाग तो, ये क्या लैंग्वेज का कॉकटेल चल रहा है ये? अपने साथ तो यही हुआ है, तो पढ़ाई नहीं हुई, अपने हादसा हुआ है। आप इनमें से कोई सा सरकारी स्कूल भी था? एक सरकारी स्कूल नहीं था, एनजीओ था वो। एनजीओ? हाँ भाई ये जीत चुके हैं, ये जीवन में जीत चुके हैं। एनजीओ में पढ़ाई करी मैं 3 साल, 5वीं 3 से साल? 6ठी से लेके 8वीं तक, ओ, 6, 7, 8। तो एनजीओ में ऐसे ही मिल जाता है एडमिशन? यार वो एक स्कूल है अक्षय प्रतिष्ठान करके, अच्छा। यहाँ पे वसंत कुंज में, अच्छा D3 ब्लॉक, D3 में है। तो D3 एक ब्लॉक है वहाँ का, तो वहाँ पे है वसंत कुंज में अक्षय प्रतिष्ठान करके। वहाँ फिजिकली चैलेंज लोगों को इजीली एडमिशन मिल जाता है, तो स्पेशली वो फिजिकली चैलेंज लोगों का स्कूल है। अच्छा, वो फिजिकली चैलेंज लोगों का स्कूल है। हाँ, तो वहाँ पे मैंने 3 साल पढ़ाई करी। तो आपका फिजिकली चैलेंज क्या है? फिजिकली चैलेंज यही है थोड़ा सा, जो पैरों में है मेरे। मुझे तो पता है, मैं तो कैमरा के लिए कह रहा था। नहीं वो बस यार वही है। क्या है मैं आपके तो नहीं पैरों में? मानता, मैं तो नहीं मानता। पोलियो हुआ था बचपन में, 1.5 साल का था मैं जब। तो आपको मेमोरी तो कुछ नहीं होगी? नहीं, मैं मम्मी बताती है, दादी बताती थी, जब दादी थी जिंदा, तो मैं 1.5 साल का था और चलता था। अच्छा, वैसे अगर मैं कोई डार्क जोक मारूं तो चलेगा आपको? हाँ हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। चलेगा कह रहे हैं। चलेगा। और बता भाई से बहुत सही बहुत सही। देखिए चेक करना पड़ता है ना, एज अ कॉमेडियन थोड़ी फटती रहती है हमारी, नहीं कि पता भाई। नहीं कब कौन बुरा मान जाए। नहीं भाई, अपने को कोई वैसे तो चल ही रहा है। बस चल ही रहा है। देख रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो भाई। कहाँ यहाँ पे खुद भी चल रहे हैं, कंपनी भी चला रहे हैं और बहुतों को चला रहे हैं। भाई सुनो मेरी बात,
जो आज की डेट में चल रहा है ना, भाई आप बार बार चल रहे हो, बोल रहे हो, मुझे बहुत वो फनी लग रहा यही चल रहा है। इसी पे सबने अपनी रोटियां सेक रखी है कि मैं कुछ बोलूंगा कोई ना कोई तो बवाल करेगा, हाँ। अपना चल जाएगा, बात खत्म। है। बताओ, देखो ये होती है मोटिवेशन। I'm still on the joke. जोक भी चल रहा है अभी, वो भी कंटिन्यूटी में है। भाई सिंपल सी एक चीज है, बदनाम होके नाम हो जाए, हाँ। या नाम है जिसका उसी को बदनाम करते हैं। मैंने एक बड़े कॉमेडियन ने मुझे बोली थी कि भाई आप फेमस होके अनफेमस नहीं हो सकते हो। हाँ। आप इनफेमस हो सकते हो, हाँ, आप अनफेमस नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते। है ना। तो यार एक बार आपका नाम बन Absolutely गया तो true. बन गया फिर वो। एब्सोल्युटली ट्रू। तो आफ्ताब भाई ये जो है आपका ये जो पोलियो का इशू है, तो आप ये ठीक नहीं होता क्या एक बार हो गया तो? पोलियो ठीक नहीं होता, इसके क्योर है, प्रिकॉशंस है। अच्छा, प्रिकॉशन है, हाँ, ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं है। सर्टेन लेवल तक ट्रीटमेंट है, हाँ उसको ट्रीट किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन होने के बाद जब पूरी बॉडी में जगह बना चुका, वायरस होता है ये। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। हाँ, वायरस होता है वो ये। इसकी एक्चुअली वैक्सीन भी वायरस की छोटी वो होती है, डोज ना, हाँ, डोज होती है, ताकि माइक्रो बॉडीज हाँ, बन जाए। तो इनिशियली जिन लोगों को 1991 बॉर्न हूँ मैं, हाँ ठीक है। अच्छा। उस टाइम पे नया नया आया था पोलियो। हाँ, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे नहीं आते थे ना। हाँ, उसके बाद आए, 10 साल बाद आए। उस थोड़ा सा पहले आ जाते तो मैं हाँ यार, अपनी भी लाइफ थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बट लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ वो हो रहा है, मतलब कि बाकियों से ज़्यादा ऐसे, मतलब लोग बोलते हैं ना, आपको किसी भी तरीके से लेस एबल्ड लगता है क्या? नहीं नहीं, आई डोंट फील, मतलब कभी कुछ ऐसा फील होता नहीं है। अपने को जो काम अपने, मतलब सिंपल सी एक बात बताऊं तो अपने को वही चीज़ नहीं करता हूं मैं जो अपने को करने का मन नहीं है। हाँ। अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई स्कूबा डाइव करने में, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं स्विमिंग करने में। अब अपने को नहीं है तो नहीं है, हाँ, अब नहीं कर सकते, करने पे आएंगे तो कर लेंगे वो भी, कर लेंगे वो भी, ठीक है। हमारे जैसे लोगों के लिए भी ओलंपिक होते हैं ना, कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ स्पेशल ओलंपिक होते हैं, हाँ, पैरालंपिक्स। होते हैं, तो अपने को करने को आएगा तो कर लेंगे, बट अपना वो इंटरेस्ट अभी है नहीं। और एक तो एज भी निकल चुकी है वो सब करने की, ठीक है, वो यंग एज में की जाती है। क्या आपको लगता है ये एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, या ये फ़ायदे वाली चीज़ है कि आपका जो है 1.5 साल में हुआ, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस संभालने से पहले हाँ, तो आपने जो है कभी वो जो जैसे नॉन पोलियो वो जो होता है कि मतलब नॉर्मली चलने फिरने, आपने वो वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? वो मेमोरी नहीं है ना। तो उसमें पेन भी कम होगा। हाँ, उसमें अब ये है ना कि अपने को जब होश संभाला तो इसी हालत में पाया। हाँ 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 तो हाँ, अपने को पता है अपना ये चीज़ नहीं है, हाँ। तो नहीं है तो नहीं है। और आप पे कभी आपने आपके कॉन्शियस में कभी होने का एहसास नहीं हुआ, तो आपको ये भी नहीं फील होता होगा कि कुछ माइनस है या कुछ कमी है? एक टाइम पे होता था, दोस्त यारों के साथ बचपन में जब खेलते थे बैठते थे तो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होती थी। अब एक कई सारी चीज़ें, क्रिकेट खेलना थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, तो अपन के दोस्त थोड़े इतने सपोर्टिव थे, दोस्त यार जो थे सपोर्टिव थे, वो करा देते थे थोड़ा बहुत कि भाई खेल लो, हम आपके हिसाब से बॉलिंग करेंगे, आपकी चीज़ें करेंगे। तो वो यार, अब वो अपने को समझ में आती थी चीज़ें, कहीं ना कहीं समझ में आती है कि ये दोस्त होने के नाते वो सपोर्टिव कॉज ले रहा है ये मेरे लिए, तो वो समझ में आ जाता था। तो बेसिकली समझने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि यार जो भी लोग फिजिकली चैलेंज हैं या फिजिकली डिसेबल हैं, मैं एक ही चीज़ उनको कहना चाहता हूँ कि इसको ना अपनी कमजोरी मत बनने दो, ठीक है। और जितना आप मेहनत कर सकते हो, जो चीज़ आप अचीव कर सकते हो आप कर सकते हो। आप इस चीज़ को कभी एक्सक्यूज़ मत देना हाँ, कि ये मेरे साथ नहीं है, ये मैं ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये परेशानी है मेरे साथ, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। भाई आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप डिसाइड करो वो कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड। चलिए, साइकिल चलाने चल रहे हैं। चला लेंगे भाई। स्कूटी चलती है अपनी, पता है तुम्हें कैसे चलती हाँ, है? मैंने साइड देखा। में 2 सपोर्टर लग के, तो साइकिल में भी 2 सपोर्टर लगा के चला लेंगे भाई। मैंने तो वो भी देखा, वो वाला था, एक बंदे का तो ना एक ही हाथ था, एक ही हाथ चल रहा था, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं क्या जुगाड़ में रखा था, वो एक ही हाथ से पूरी स्कूटी सब कुछ बढ़िया चला लेता। अच्छा हाँ आफ्ताब भाई, एक बात बताइए, मैंने ये सुना है कि अगर ऊपर वाला कोई भी कुछ लेता है तो उसके बदले में कुछ देता है। आपने वो सुना है? एक बहुत फेमस सिंगर थी, मैं नाम भूल गया, वो शायद बहुत ऑस्कर विनर टाइप, वन ऑफ द ओजी सिंगर्स। तो उनके ना कान चले गए, उनके पेट में वाइब्रेशंस महसूस होती थी, तो वो पेट पे वाइब्रेशन महसूस करके जीनियस म्यूजिक बनाती थी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ अनलॉक हो गई? नहीं, ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ना आदमी का कैरेक्टर बिल्ड होता है, समझ रहे हो? उससे क्या होता है ना,
आप कुछ नहीं होते, आपका सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ होती है ना, आपके पास ये कमी है, ये कमी को आप समझ गए, हाँ अब आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया वहीं से हाँ कि अब मेरे को यार ये तो मेरी कमी है, अब अपनी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मेरे 2 हाथ हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो इस पे फोकस ज़्यादा करो ना, ओ हाँ सही बात है। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि उसकी जो एबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। 2 हाथ आपके पास भी है, लेकिन मेरे हाथों की एबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ उसको। डर नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ पहले। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, आप पैर इस्तेमाल कर रहे हो चलने के लिए, मैं तो हाथ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ चलने के लिए भी, खाने के लिए भी, बैठने के लिए भी, ये बात तो पकड़ने है। के लिए भी। आपके हाथ बहुत स्ट्रांग हुए होंगे। हाँ, तो अपना तो यही है भाई, अपने पास जो है उसको स्ट्रांग बना पंजा लड़ाना है किसी को, आफ्ताब भाई पंजे में हरा देंगे तुम सबको। भाई क्यों चैलेंज करा रहे हो? यहीं पे कोई आ जाएगा। नहीं नहीं, अरे मुझे देख के कोई नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करता, लोगों को डर लगता है कि भाई इससे नहीं, ये 302 लगवाएगा ये। अच्छा, मेरे को तो है ना कि इस पे तो फूक मारेंगे 302 लग जाएगी। मैं आपकी बातों से पता है क्यों रिलेट कर रहा था, मैं अपनी पर्सनल मोटिवेशन के लिए पूछ रहा था ये। लोगों के लिए भी, सब लोग टफ टाइम से गुजरते हैं। मेरा क्या था, मेरा हकलाना था और मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ जब तक लोगों ने नहीं महसूस कराया। मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। दिल्ली वाले इन जनरली हरामी, और उनमें भी पीक है वहाँ, पुरानी पीक है, दिल्ली पीक है। और कहाँ को जा रही है भाई? हाँ, और वो उन्हें दिख जाए कि इंसान में जो है इस बात से इसमें ट्रिगर हो रहा है कुछ, हाँ। वो बटन वही दबाएंगे, हॉट बटन ढूंढ के दबाना शुरू कर हाँ, देते हैं। वो उनमें उंगल है। तो उन्हें समझ में आ गया था कि अच्छा इसे अटकी हुई कैसेट बोलो, बड़ा बुरा मानता है। भाई बहुत गुस्सा आता था। एक तो क्या है ना, आप देखो मुझे ऐसा लगता है आपकी वाली डिसेबिलिटी की इज्जत है, हाँ। वैल्यू करते हैं लोग, है ना, सहानुभूति देते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मेरे को कहीं कोटा भी नहीं मिलता, मेरे को कोई सीट नहीं देगा, समझ लो। मेरे को कहीं किसी में क्या, हाँ भाई तुम भी तो भाई चैलेंज लो, नहीं, कोई वर्बल चैलेंज नहीं है। और गड़बड़ पता है क्या है, हम हकले अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, वहीं अटक जाते हैं हम। हमने ट्राई किया, हम 8-10 इकट्ठे हुए, अच्छा चल शाम को आना, चलो बहुत देर हो गई तुम्हारी, पता नहीं क्या बोल रहा हो। तो तुम्हें शरबत पिलाए घर भेज दिया। हाँ, हमें भगा दिया। बड़ा बढ़िया है। मेरे को पता है इसमें क्या एबिलिटी आई, जब मैंने इस पे ध्यान दिया, मेरी वोकैबुलरी बहुत मस्त हो गई। कैसे? जैसे देखो, मैं लाइफ में एक बार तो हकलाया नहीं हूँ, हाँ, तो अब मुझे ना पता लग जाता है सेंटेंस बोलते बोलते कि मैं इस वर्ड पे हकलाने वाला हूँ। हाँ, जैसे मैं बोलने वाला हूँ यहाँ एक चेयर है, अब मैं यहाँ एक, जैसे मेरे मुंह से यहाँ और एक निकला ना, तो अब मेरे दिमाग को ऑलरेडी पता है मैं चेयर पे अटकने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पॉज लेता हूँ, यहाँ एक कुर्सी है। मैं फ्लिप कर देता हूँ, लोग कहते हैं वाह तुमने हकलाना ठीक कर लिया, लाइक मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो पॉज में सारा एडजस्ट scam कर है। दिया उसको, मैंने ठीक नहीं वर्ड हुआ। बदल दिया। हाँ, वो एडजस्टमेंट शुरू हो गई है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा निकल जाता है अब भी, क्योंकि हकलाने का कोई क्योर नहीं है ना। फ्लो में आओगे तो फिर निकल जाएगा थोड़ा बहुत, अगर आप पॉज लेके बोलोगे, तरीके से बोलोगे। पॉज लेने के फायदे भी है, बहुत फायदे हैं। पॉज लेने के बहुत फायदे हैं, बहुत। मतलब आप अपनी बात तुरंत इम्प्रोवाइज कर सकते हो कुछ मिली सेकेंड में भी। तो इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ पॉज लेके कैसे बात करते हैं। देखिए मुझे तो बहुत फायदे हैं। मैं आपसे पता है मैं सिल्वर लाइनिंग क्यों पूछ रहा था, क्योंकि मेरी खोपड़ी ऐसे ही काम करती है। मुझे जो भी चीज़ अपने अंदर लगती है ना कि यार दुनियावी तौर पे ये माइनस पॉइंट है, वीक पॉइंट होना चाहिए था मेरा, मुझे वो अपना स्ट्रॉन्ग हैंड लगता है। जैसे मुझे स्टैमरिंग अपना स्ट्रॉन्ग हैंड लगता है, पता है क्यों? मुंह, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बात और निकली औलाद कभी वापस नहीं जाती, राइट? मेरे लिए भी ये बातें ट्रू हैं, बट मुंह से निकली बात वापस नहीं जाती है, बट वो बीच में रुक सकती है, और इनफ टाइम है वो डैमेज कंट्रोल के लिए। बहुत सी बार हुआ होगा सबके बोलते साथ। बोलते जैसे आप अटके, जब एक्सप्रेशन देखा बंदे का चेंज हो रहा, अटक के वहीं पर रुक करके बात बदल दी। भाई बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। पहली जॉब, पेशेंस नहीं था, हाँ, है ना, मैनेजर मेरा डंडा किए जा रहा हाँ, है ना। पहली जॉब थी दिल्ली वालों में, है ना, खोपड़ी भी चटकी रहती थी मेरी। हाँ, तो एक दिन ना मेरा पेशेंस लूज हो गया, हाँ, तो मैंने बोल दिया, हाँ, सर आपके ना मैनेजर से ऊपर वाली पोस्ट होनी चाहिए, क्या बढ़िया काम करते हैं आप। ऐसे डॉज यहाँ से गई ये बुलेट बिल्कुल बगल में से। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अच्छा ठीक। और भाई मुझे बताइएगा अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ, हाँ। इंसान को एहसास है कमतरी तभी होता है जब कोई करवाए, बिल्कुल सही बात कही आपने। वरना नहीं होता। हाँ, वरना हम अपना मस्त जी रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई तुम हकले हो, मैं कह रहा हूँ अबे ये सोच मैं आर्टिकुलेट हूँ। मैं घबराता हूँ ज़्यादा वर्ड यूज़ करने में। लोग कहते हैं वाह व्हाट एन आर्टिकुलेशन। अरे मुझे पता है ना मैं क्यों आर्टिकुलेट हूँ। मैं 15 वर्ड क्यों यूज़ करूँ, क्या पता कौन से पे हकला जाऊँ, हाँ। इसलिए मैं 8 वर्ड यूज़ करता हूँ। तो अपने दिमाग को 8 वर्ड रट्टा लगा दिया बस। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं एफर्ट, वो अपने आप ही, जैसे आपने हाथों को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए होंगे, वो कुदरतन ही होते चले गए होते होंगे। चले, जिस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करोगे
है वो अपने आप दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करो, दिमाग तेज हो जाएगा। तभी देखो आप फोन में आ गए, फ़ोन तो हाथ से चलते हैं और दिमाग से चलते नहीं, हैं। गाड़ी चला लेता हूँ भाई मैं। हाँ, गाड़ी में तो सब कुछ। अच्छा, हाँ, सबको सेटअप कर रखा है मैंने, कार ड्राइव कर लेता हूँ मैं। देखी है भाई मैंने ये वाली कार। मेरे मामा को भी एक्चुअली वही पोलियो है, तो मैंने उनको देखा, वो तो भाई बिल्कुल सब, मुझे लगता ही नहीं कि कुछ मुझे बाहर से देख के, 19 है। बाहर से अगर मुझे बाहर से देख रहे हो ना, आप मेरे बगल में नहीं बैठे हो गाड़ी के अंदर, बाहर से देखो, कोई कह नहीं सकता कि फिजिकली चैलेंज इंसान गाड़ी चला रहा है। आपसे कुछ इमोशनल बातें पूछूं? हाँ पूछो ना। कोई आप ऐसा, मतलब आपको कैसे लगता है अगर कोई फिजिकली चैलेंज, कोई लेबल देता है आपको ये, तो कुछ नहीं लगता, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को यार। इसमें लगना क्या है? आपको कोई ये बोले अकला है तो क्या क्या लगेगा? मैं तो हंस दूंगा। तो अपने को भी हंसी आती है भाई, जो है वो सच्चाई तो बोल रहा है, वो क्या अपने को क्या तुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, मेरे को पता है। हाँ, अपने को अपनी औकात पता है, ठीक है। अब जैसे लड़की पटाने से पहले औकात पता होती है ना, जाने के बाद, हाँ। जाने से पहले कि अपने रीच में है या नहीं है, तो आदमी उसी के बाद जाता है जो रीच में होती है। वो सन की आशिक की तो बात अलग है, तो साइको टाइप के होते हैं उनकी तो बात अलग है। अब तुम किसी को देख रहे हो, अब वो ना हाँ ना, वो अलग है। अगर तुम्हें कोई लड़की समझ में आ रही है, अगर तुम्हें पता, ये रियलाइजेशन हो गया कि भाई अपने औकात के बाहर है, तो मुंह बंद रखो। हाँ, तो आदमी मुंह बंद ही रखता है। हाँ, आगे से कुछ हो गया तो हो गया, अपन देख के ही अपना हिसाब किताब बनाते रहेंगे अपने मन में। अच्छा। हाँ। कभी आफ्ताब भाई ऐसा हुआ है सिंपैथी में कोई लड़की पड़ गई और आपने बोला आंदो नहीं, ऐसा कभी कुछ किया नहीं भाई। क्या बात कर रहे इस हो? चीज़ का फायदा कभी गलत नहीं उठाया मैंने तो टाइम के बाद पेंशन लेना ही बंद कर दी सरकार से ओह। कि भाई अपने को अच्छा। जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है लेने की? हाँ, ये बात भी सही है। जिसको जरूरत है उसको आप मिलना तो चाहिए। और माशाल्लाह जॉब आप क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए। हाँ, तो मैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। जॉब में मेरी एक सर्टेन लेवल पे सैलरी बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई, अच्छा पैसा कमाने लगा, तो मैंने क्विट कर दिया, पेंशन लेने ही नहीं गया मैं। सही किया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मेरे को ना बहुत बार ना वो ऑफ़र की गई, साइकिल स्कूटी भी मिलती है, कैंप वगैरह लगते हैं दिल्ली में लेने के लिए, मैं नहीं गया लेने। नहीं, वो तो सब धांधलेबाजियाँ हैं ना। नहीं, धांधलेबाजी नहीं, ठीक है, उस टाइम पे मिलती थी, मेरे दोस्त यारों ने जाके ली थी, लिया उन्होंने, चलाया भी अपने। बट मेरे को ऐसा लगा जिस दिन मैं लूँगा गाड़ी ही लूँगा। हाँ। तो अपन ने 2015 में पहली गाड़ी ली, ग्रैंड आई-10। ओ, गाड़ी में ही बैठे, क्योंकि स्कूटी पे ना बाल खराब हो जाते हैं। ओहो, सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही अपने को बात है। बालों से बहुत प्यार है। हीरो के बाल कभी खराब नहीं होने चाहिए। हाँ, तो भाई अपने को बालों से बहुत प्यार है, ठीक है, कि अपने बाल ले दे के यही है जो चेहरे को सुंदर बनाती है। ये चलेगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अरे आपकी बातें बहुत बहुत अच्छी हैं भाई, आपकी बातें सुन के उम्मीद मिलती है बहुत सारी। अच्छा, आपको यकीन नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई। देखो उम्मीद भाई, कैसे मिल रही है? हम लोग ऐसे होते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या कर गए। उम्मीद मतलब देखो, अब जब हमने पॉज की बात करी या हमने ना चलने की बात करी, ये तो आपका तो लिटरल हो गया। मेटाफोरिकली बहुत सारे लोग करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं चल नहीं पा रहे हैं, है ना, या उन्हें कहीं X to Y पहुंचना है जीवन में, बट नहीं जा पा रहे हैं। तो वो भी कई बार लोग मेटाफोरिकली फिजिकली चैलेंज महसूस करते हैं। सी डिफॉर्मिटी हर इंसान के अंदर ढूंढोगे तो मिल जाएगी, हाँ। समझना इस बात को, ठीक है। हर इंसान के अंदर डिफॉर्मिटी मिल जाएगी आपको। किसी को भी किसी के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है और आप जाके उसे रियलाइज करा रहे हो, तो उससे पहले अपने आप को एक बार शीशे में खड़े होकर देख लो। आपके अंदर भी 36 डिफॉर्मिटी मिल जाएगी जो आपको नहीं पता लग रही, लेकिन कोई जो इसको आप बोल रहे हो रियलाइज करा देगा आपको। क्या लगता है आपको, लोग ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मुझे लगता है लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद इनसिक्योर हैं और वो किसी को कम दिखा के खुद को बड़ा महसूस कराना चाहते हैं। देखो, जो आपसे बड़ा है ना, वो महसूस नहीं कराएगा, वो है कभी ही। महसूस नहीं कराएगा। जो जताएगा। छोटा है ना, हाँ, ठीक है, वही आपको महसूस कराएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। बुलिंग हुई है आपकी कभी इस चीज़ पे? हाँ, हुई है, बहुत बार हुई है। क्या बात कर रहे हो? बचपन में ही हुई है। बाद में तो यार अपन काम में इतना लग गए, काम धंधे में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए, चीज़ें हो गए, और काम इतना करने लगे, काम में इतना बिजी हो गए कि अपने को पता ही नहीं चला हम कब मैनेजर बन गए, कब सिटी मैनेजर बन गए, कब कंपनी के मालिक बन गए, कब 50-60 लोग अपने साथ मिलके काम करने लगे, पता ही नहीं चला। तो बायबैक कार्ड आपने कब खोलने का सोचा, जब आप रीजनल मैनेजर थे? नहीं, मैं था, देखो हमने 2009 में अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। हाँ। 2009 में मैंने करियर स्टार्ट किया। 2015 के एंड तक आते आते मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। अच्छा खासा पैसे का मतलब ये है कि मैं मतलब लाख सवा लाख रुपए 2015 तक कमा रहा था। अच्छा खासा पैसा है। अच्छा खासा 2015 में अपनी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, ठीक है। टैक्स पे करके अपने पास लाख एक 10 एक 12 तक आ जाता था मंथली, ठीक है। तो अपना ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, चीज़ें एकदम सॉर्टेड थी, अपने को कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं।
जॉब बढ़िया चल रही थी। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा, कौन सी थी? चलिए छोड़िए, रिटेल स्टोर थे। बीप करना पड़ेगा फालतू में। हाँ, तो छोड़ो इन सब बातों को। कोई कंपनी थी जो बंद हो गई। बंद हो गई। 3-4 साल मैंने उस कंपनी को दिए, ठीक है, बंद हो गई वो किसी भी रीजन से XYZ। तो अपने को कुछ करना था अपनी लाइफ में। नहीं नहीं, वो सब नहीं भाई, वो सब वो नहीं, वो सब नहीं था। वो नहीं। उन्होंने तो सेल आउट कर दिया ना अपनी कंपनी, उन्होंने सेल आउट कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उन्होंने तो सेल ऑफ करके कोई और चला रहा है उसको। तो ऑपरेशनल है अभी भी। दिल्ली NCR में तो एटलीस्ट चली रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक कर रही है। देखो, जब बड़ा होता है तो ओपेक बड़े होते हैं, कंपनी बड़ी होती है। तो छोटा करके चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तो वो जब कंपनी बंद होने से पहले ही मेरे को पता लगा, क्योंकि आप जब जहाज में बैठे हो ना, तो आपको रियलाइजेशन होता है अब आपकी जहाज डूबने वाली है। खड़ कर हाँ, तो 1 साल पहले मुझे रियलाइजेशन होता है कि कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है। तो हमने कंपनी में रहते रहते साइड बाई साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। अपने खुद के रिटेल स्टोर खोलना शुरू कर दिए थे, चीज़ें कर दी थी। तो जब तक जॉब गई तब तक अपन जॉब से निकले, मतलब ये समझ लो कंपनी बंद करा के सीधा अपनी दुकान में बैठे जाके। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ। कि जब भी आपको आप अगर एक जगह पर हो तो एकदम से सारे एग्स एक बास्केट में मत डालो। हाँ। है ना, आपने थोड़ा थोड़ा जो है साइड बाई काम साइड शुरू किया, बिल्डअप स्टार्ट कर दिया था। जॉब गई, आपने यहाँ से बाय बैक कार्ट चालू कर दी। तब बाय बैक कार्ट ही नाम था? नहीं, बाय बैक कार्ट नाम नहीं था तब, स्मार्टफोन हब करके नाम था। स्मार्टफोन वो रिटेल स्टोर थे, नए फोन बेचते थे हम उसमें। अच्छा, रिटेल स्टोर थे। रिटेल कितने स्टोर खोले थे आपने इनिशियली? 4 शोरूम खोले थे मैंने। 4 डायरेक्टली 4 से शुरुआत करी थी? पहला एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला। विद इन द 7-8 मंथ्स में मैंने 4 खोल दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। विद इन 7-8 मंथ्स आपने 4 खोल लिए थे। तो वहाँ का भी यही था कि आओ अपना और फ़ोन, आप सेकेंड हैंड फ़ोन का बेस्ट प्राइस ले जाओ? नहीं, वहाँ पे आओ, सेकेंड हैंड फ़ोन दो, नया फ़ोन ले जाओ। नया फ़ोन ले जाओ? हाँ। ओ, हैंड टू हैंड? हैंड टू हैंड। तो बहुत बहुत अच्छा वो था। अच्छा था, बट उसमें ना उस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई, तो जैसे डिमोनेटाइजेशन आया और भी 2-4 चीज़ें, GST आई, तो उस टाइम पे ना चीज़ें इवेल्युएट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। नई चीज़ें, आप एक बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपका प्रॉफिट आ नहीं रहा है, उसी बीच में कुछ नई चीज़ें, कंप्लाइंसेस नहीं आ गई, ठीक है, और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा था, तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाया मैं। ओह अच्छा अच्छा। तो आपने इनिशियली खोला और कुछ टाइम बाद जो है आपने घाटा खाया? हाँ, 1 साल बाद ही घाटा होने लगा। मतलब घाटा तो शुरू में भी हो रहा था, बट ये था कि ब्रेक इवन हो रहा था। अच्छा। बट जब मार्केट का वेदर जब चेंज हुआ, माहौल जब चेंज हुआ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। मतलब महीने का 2-3 लाख का नुकसान होने लगा है। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अगर सोच के देखूं, अगर तब जो इंसान 1-1.25 लाख कमा रहा है उसके लिए 2-3 लाख का नुकसान उठाना, तो 6 साल भर, 8-9 महीने मैंने नुकसान में भी चलाई चीज़ें। तो कमर तोड़ने वाली चीज़ है भाई। तोड़ने वाली चीज़ है। लॉस बहुत बड़ा था, अपने खुद के पैसे गंवा दिए, डेट और चढ़ गया मार्केट का। हाँ, मार्केट से उठाया होगा आपने पैसे। 90 लाख 1 करोड़ के आसपास डेट चढ़ गया। डैम। फिर क्या किया आपने? फिर कुछ नहीं, फिर ये तो काफ़ी बहुत डिप्रेशन वाला दौर रहा होगा आपके लिए। हाँ, टेंशन थी, डिप्रेशन था, डेट पे करना था, रीपेमेंट करनी थी, भाग सकता नहीं था। हाँ। ठीक है, सिचुएशन से। अरे यार, आफ्ताब भाई में डार्क जोक मारने लग गए हो, कह रहे हैं भाग सकता नहीं था। तो सिचुएशन वो बनाई मैंने कि भाई फेस कर लेते हैं, अपना बैठे रहते हैं, लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, जो नहीं आ रहे उनके बाद चल के चले जाते थे कि भाई तेरा पैसा दे दूंगा, कर दूंगा, टाइम दे, वक्त दे। बट ठीक है, लोगों ने टाइम उस टाइम तो दिया नहीं, कोर्ट केस कर दिया मेरे ऊपर, कोर्ट में गए, वहाँ पे कोर्ट में जज ने टाइम दिया, जुडिशरी ने मुझे टाइम दिया कि आप अपने हिसाब, जो भी आपको टाइम लग रहा है वो टाइम हम आपको दे रहा है, पेमेंट करो। तो उन्होंने, जुडिशरी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है इन सब मामलों में, कि आप देखो जिस तरह से, क्योंकि वहाँ पे ना, यहाँ पे लोग ना बहुत इम्पेशेंस हैं। हाँ, उन्हें समझ में आता है कि ठीक है यार, बिजनेस में ऊपर नीचे जाता ही है। तो उनके पास वो राइट्स हैं जुडिशरी के पास कि आप जो लेने वाला है उसको भी होल्ड करा सकते हो, जो देने वाला है उसको भी ये कह सकते हो कि भाई मैं इतना टाइम दिला रहा हूँ, इस टाइम पीरियड में दे दियो। तो उन्होंने जो टाइम पीरियड मैंने मांगा, कितना टाइम दिलाया उन्होंने आपको? 2-3 साल दिला दिया उन्होंने। 2-3 साल। फिर आपने वापस? मैंने फिर ये बायबैक कार्ड स्टार्ट करी इमीडिएटली। हाँ, उसके थोड़ा टाइम तो आपने मेंटली सेटल होने में लिया होगा ना? 1 साल तो झटका है ये तो बहुत तगड़ा। 1 आध साल तो केस वेस में इन सब चीज़ों में ही चला गया। ओह, हेयरिंग वेयरिंग स्टार्ट होती है, चीज़ें होती है, एक डेट के बाद 6 महीने बाद अगली डेट मिली। पहली डेट में तो कुछ नहीं समझ में आ गया, जैसा आपने बुलाया, आफ्ताब अंसारी वर्सेस ब्ला ब्ला, गए, बैठे, खड़े हुए, थोड़ी देर 2 मिनट 30 सेकंड के बाद कहते ठीक है जाओ। मैंने कहा भाई यही था, ये तो बहुत आसान है। मैं तो कर्जों वाले मेरे पास आते तो 2-3 घंटे पकाते थे।
जज साहब ने तो बुलाया, पूछा तुमने इनसे पैसा ले रखा है? मैंने बोला हाँ ले रखा है। कितना पैसा है? मैंने कहा इतना पैसा है। 20 से 30 सेकंड में ये जवाब मेरा मिला। मुझे आप कैसे पेमेंट करोगे, मुझे टाइम चाहिए। अगली डेट मिल गई 6 महीने बाद की। हाँ, वो फिल्मों में ही दिखाते हैं, वो तारीख पे तारीख तारीख, जज साहब चल चल बतेरे खड़े, चलो चलो चल जल्दी आगे जाते रहो। तो उन्होंने 30 सेकंड में मुझे फ्री कर दिया। हाँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। 30 सेकंड में फ्री। मैंने कहा यही था तो व्हाट्सएप पे बता देते। आपने कहा ठीक है, अगला पैसा किससे ले? नहीं, फिर आप वहाँ से निकले। फिर मैं वहाँ से 2-3 साल का अब आपके पास टाइम है। हाँ 2-3 साल का। मैं जानना चाह रहा हूँ बायबैक इसके बीच में, है ना, घाटा खाने के बाद 17 में आपकी मेंटल स्टेट क्या थी? मेंटल स्टेट बहुत डिप्रेसिव था। ठीक है, मतलब ऐसा था कि मतलब मैं बहुत लो फील करता था। ऐसा लगता था कि यार मेरे ऊपर 90 लाख 1 करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। ठीक है, लोग जो है मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट टूट चुका है लोगों का। ठीक है, तो अपने को कहीं कहीं खड़े हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, तो ऐसा लगता था रिक्शा वाला जा रहा है, उसको देखा तो ऐसा लगता था यार ये मेरे से बढ़िया है। कम से कम इसके ऊपर उधारी तो नहीं है। हाँ। अपना जाएगा मस्त, 400-500 रुपये कमाए होंगे इसने, 200-300 कमाए होंगे, 500 कमाए होंगे, अपना मस्त जाएगा, 100-150 का चिकन लेगा, मटन लेगा, दारू पिएगा, सो जाएगा। ठीक है, अपने को तो यार इतनी टेंशन होती थी। किस साल की बात बता रहे हैं आप? 2017 की बात है ये। 2017 और उस टाइम पे आई डोंट थिंक मेंटल हेल्थ उतना डिस्कशन में था। नहीं होता था उस टाइम डिस्कशन में, लोग नहीं डिस्कस करते थे। बहुत डिप्रेसिव चीज़ें आती थी निकल निकल के लोगों के यहाँ से, पता ही नहीं लगता था कब किसने क्या कर लिया कुछ कर लिया। बहुत सारी चीज़ें होती थी, मैं भी उसी स्टेट में था, बहुत सारी चीज़ें, बट थॉट्स कभी नहीं आए। आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं ये पैसा रीपेमेंट कर दूंगा, मुझे बस टाइम चाहिए। क्योंकि मैं कोई खानदानी रईस नहीं था। मैंने सब कुछ बनाया था। ना वो तो आप एनजीओ में पढ़ाई करके खानदानी रईस थोड़ी पढ़ते हैं वहाँ पे। तो पढ़ाई लिखाई करके जहाँ तक आया, जॉब करी, सब कुछ बॉटम से, फ्रॉम द बॉटम, बसों के धक्के खा के, ठीक है, रोडों पे पैदल चल के सब कुछ सीखा था। तो अपने को पता था कि दोबारा बना दूंगा, लेकिन 4-5 साल का टाइम लगेगा दोबारा बनाने में, चीज़ें बनाने में, सीखने में, समझने में। अब सोचो ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। ऑनलाइन का ओ भी नहीं आता था मुझे। हाँ, तो ऑनलाइन बूमी हो रही थी। हाँ, तो अमेजोन उस टाइम नया नया आया था इंडिया में, 2012-13 में। जी। तो अमेजोन भी अपनी स्पेस बना रहा था। उस टाइम पे 2 ही लोग कम्पीट करते, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। तो अमेजोन ने जब अपनी स्पेस बनाई तो ये स्नैपडील को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा, हट गई वो चीज़ें। वो अमेजोन ने वो स्पेस ले लिया उनका, वो इकोसिस्टम से बाहर कर दिया उसको। सॉरी, मैं थोड़ा ज़रा डाइवर्ट हो रहा हूँ। मैंने देखा कि आप 91 बॉर्न हो अभी में। क्योंकि ये मिलेनियल, वो भी 91 वाले मिलेनियल, थोड़ा पीछे वाले मिलेनियल में ये है कि ज़रा सा इमोशन या मेंटल हेल्थ तुरंत आप कट के भागते हो उससे निकल के। ये इन जनरल है। नहीं, कैसे भाई हमारा स्ट्रेस क्या होता था? नहीं, आपको असल में हमारा स्ट्रेस होता था टीवी चल रहा है नीचे, एंटीना ठीक होना चाहिए। हाँ। वो एक बंदा ऊपर हिला रहा है, नीचे बंदा बता रहा है भाई आ गया, वो फिर हिला रहा है, कई बार आ जाता था फिर भी हिला देता था। भाई एंटीना बोलो, एंटीना हिला रहा है। एंटीना हिला रहा है भाई। एंटीना हिला के याद है या भूल गए? हाँ, याद है मुझे। एंटीना हिला के नीचे आया नहीं आया, ये चलता था ना। हाँ। तो आ गया, उसके बाद अपन सब बैठ के फिर देखते थे। हाँ, सेम। ठीक है, तो अपना स्ट्रेस वहां से शुरू हुआ था पहला। बट हमें पता ही नहीं था ना ये सब स्ट्रेस है, या इतना अवेयरनेस ही नहीं थी। जैसे आज के जेनजी को मेंटल हेल्थ की बहुत अवेयरनेस है। वही तो करो, 10 मिनट में खाना नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है उन्हें। हाँ, हम तो यार, हमें को तो यही लगता था कि साल में ना, मतलब हफ्ते में एक फिल्म बनती है, फ्राइडे को आती है वो, ठीक है, और टीवी पे भी फ्राइडे को वही आती है। तो अगले एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे का वेट करते थे हम। कि फ्राइडे को रात में 9-9:30 बजे पिक्चर स्टार्ट होती थी, खाना वाना खा के सब तैयारी वारी करके अपना बैठते थे, 3 घंटे अपना लक्स सुपरहिट फिल्म, ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड हुआ करते थे वो लोग। क्या मूवीज़ ने आपको उस एरा में, जब आप लोन में हैं, तमाम चीज़ें जो आप, जॉब भी जा चुकी है, आपने कुछ बिल्ड किया वो भी खर्च चुका है, इनफैक्ट आप जीरो पे भी नहीं, आप माइनस में पहुंच चुके हो। हाँ, तो उस टाइम पे क्या मूवीज़ ने आपको मोटिवेशन दी? मैंने ना उस टाइम पे MS धोनी देखी थी। MS धोनी देखी थी 2016 में। अच्छा। वो मूवी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था मुझे। थाला फॉर अ रीज़न। हाँ, नहीं भाई, अगले का स्ट्रगल भी देखो ना, जिस लेवल का स्ट्रगल अगला करके आया है,
इट इज़ नॉट अबाउट कि ब्रेड एंड बटर का स्ट्रगल था उसका, लेकिन जो वो अचीव करना चाहता है लाइफ में, जहाँ वो थे, जिस जगह पे वो थे, ठीक है, जिस स्टेट में थे, सब ऑड्स थे उनके अगेंस्ट। कोई भी मतलब पॉजिटिव चीज़ नहीं थी। उस स्टेट से कभी कोई प्लेयर नहीं आया था बड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई नाम नहीं बना पाया था। सब कुछ एकदम अगेंस्ट थी अगले बंदे के। उन्होंने फिर भी वो स्ट्रगल किया, वो हासिल किया अपने हिस्से की, ठीक है, वो चीज़ें कर कुरा करके जिस लेवल पे वो पहुँचे आज, वो अनइमेजिनरी चीज़ें हैं। वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। द काइंड ऑफ पेशेंस अगले बंदे के अंदर जो रहा होगा, जो सिचुएशन रही है, उसके हिसाब से पता लगता है कि उन्होंने जो पेशेंस दिखाया होगा अपनी सिचुएशन को डील करने के लिए, तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद बंदा अगर आपको ऐसे ऐसी ट्रॉफी जिता के दे रहा है, तो इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि अगले ने वो बिल्डअप, कैरेक्टर बिल्डअप पहले ही हो चुका है। तो आप महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के किस एस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा रिलेट किए कि यार ये आई कैन रिलेट? वो जो उसका एक वो था ना, मूवी देखी है मैंने। हाँ मूवी देखी है, उसमें एक सीन है, याद होगा आपको। उसमें सीन ये है, उसको ना उसका नाम सिलेक्शन हो जाता है, उसको जाना होता है टीम में ज्वाइन करने के लिए, याद है? हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म वाला सीन है। हाँ, फ्लाइट मिस हो जाती है एयरपोर्ट, दोस्त यार पैसे इकट्ठे करके मूवी पे लेके जाते हैं, चीज़ें करते हैं, वो मिस हो जाता है। हाँ, तो वो एक सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा मुझे कि अपॉर्चुनिटी थी, आंखों के सामने थी, बट कुछ फैसिलिटीज़ ना होने के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने से निकल गई। तो अभी ऊपर वाले को और इम्तिहान लेना था, इसलिए वहाँ पे और मजबूत बनाना था और तोड़ना था, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मेरे साथ भी वही है कि अपने को भी ऊपर वाले को कुछ देना था, तो इसलिए पहले तोड़ा, पहले परेशानी में डाला। इस परेशानी से निकल के आएगा तब जा करके तू कुछ, मैं तेरे को वो दूंगा जो तू अभी नीडी है, डिजर्विंग नहीं है। हाँ, हीरा भी खान से निकालो तो घिसाई शार्प करना ही पड़ता तो है। उस टाइम मैं नीडी था, डिजर्विंग नहीं था। उस सिचुएशन ने मेरे को डिजर्विंग बनाया, सिचुएशन से डील करके मैं डिजर्विंग बना। अच्छा, तो सिमिलरली अगले बंदे ने भी वो चीज़ें डील करके वो डिजर्विंग बना। क्या आपने, जब आप जो मुझे बता रहे हो पहली हियरिंग कोर्ट की, उसके बाद बायबैक कार्ड स्टार्ट करने के टाइम के दौरान के हियरिंग के दौरान ही स्टार्ट किया था मैंने बायबैक कार्ड। अच्छा, उसी टाइम हियरिंग चल रही थी साइड बाय साइड, बिजनेस भी चल रहा था, कर्जदार फॉलो अप कर रहे थे, फोन कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं अपनी टीम के साथ लगा रहा, काम करता रहा, चीज़ें करता रहा। वो आवाज़ें जो थी ना बहुत डराती थी, लेकिन फिर भी उसको साइड में रख के काम करते रहे। क्या कुछ ऐसे लोग थे उस टाइम में जिनको बारे में आपको सोच के लगता है कि यार ये ना होते तो मैं नहीं झेल पाता ये अकेले? उस टाइम लगता था, अब नहीं लगता। अब ये लगता है कि यार वो मेरी लाइफ में इसी चीज़ के लिए आए थे, जरिए थे वो। हाँ, वो इसी चीज़, वो डाउनफॉल लाने के लिए लाए, मतलब आए थे, या ये चीज़ ऐड ऑन मेरी लाइफ में स्पाइस था, वो मसाला था, वो वही मसाला था। उसी ने मेरे को एक अच्छा इंग्रेडिएंट बना करके तैयार, एक अच्छा डिश बना के मुझे तैयार किया। अब देखिए माशाल्लाह बायबैक कार्ड क्या बढ़िया कर रहा है। हाँ, तो वही चीज़ है। अब देखो मसला ऐसा था भाई कि दोस्त यार सब दूर हो गए, हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के भाग गई। अच्छा, ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो सकती है इंसान की? एक तो इमोशनल ब्रेकडाउन चल ही रहा है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है ही, वो तो चल ही रहा है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन तो चल ही रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया। ओ हाँ, वही तो, वो ज़्यादा हैवी है, वो ज़्यादा हैवी। अब एक होता है ना कि चलो यार कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है, 4 लोग खड़े हैं पीछे, और मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ना मेरा कोई दोस्त ना, हाँ, मेरा को ना दोस्त सॉल्व कर सकता था, वो रहते भी तब भी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि क्या ही कर लेते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से उठ के आके मिडिल क्लास में बैठने की कोशिश कर रहा था, उसी में फेल हो गया। हाँ, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में था, फैमिलीज के पास भी इतनी वेल्थ नहीं थी बेच बाच के हमारा कर्जा उतार दें। हाँ, तो मेरी प्रॉब्लम तो मुझे ही सॉल्व करनी थी ना। अब सोचो अल्लाह ने मुझे किस सिचुएशन में डाला, किस प्रॉब्लम में डाला, जहाँ पे आपको ही डील करनी है, कोई आपकी हेल्प चाहे भी तो नहीं कर पाएगा सिवाय अल्लाह के। हाँ, सिवाय अल्लाह के। तो उसने मेरे को डाला उस सिचुएशन में, मैंने वो सिचुएशन फेस की, वो सिचुएशन में फंसा मैं, और उस सिचुएशन से डील करके फिर मैं ये वो मेरा अब समझ में आता है कि अपनी ग्रेजुएशन, अपनी MBA, अपनी जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो एडवर्सिटी अपनी वही थी। वही एडवर्सिटी ने मेरा कैरेक्टर बिल्ड किया। आप घर के सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ा। देखा, पता लग गया मुझे, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ मैं कहा ये वाली बातें घर के बड़े ही करते हैं।
मेरा तो ये होता है बहुत बढ़िया भाई, आप बढ़िया कर रहे हो गया, लाओ देना थोड़े पैसे। मैं छोटे वाला हूँ, बट ठीक है, तो मैं ये- समझ गया, जिम्मेदारियाँ ही इंसान को बड़ा बनाती हैं। लॉकडाउन के टाइम ना क्या हुआ, बड़े भाई ने मेरे फादर गुजर गए थे जब मैं 1 साल का था, तो मैं आपके जो है पोलियो से वहाँ रिलेट कर रहा था कि वो मैंने भी कॉन्शियस होने से पहले कुछ खोया, तो मुझे उसके होने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बड़ा फन है। जैसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? हाँ। कि मैं दुख नहीं मना पाता। क्या बेहतरीन दुख है भाई, है ना? हाँ। बेस्ट के सिनेरियो में पैदा हुआ हूँ मैं, हाँ कि मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं दुख नहीं मना पाता भाई। अरे बहुत जैसे आप बढ़िया। मुझसे बोलोगे कि भाई तेरा तो फादर नहीं है, ट्रॉमेटाइज सिचुएशन, हाँ भाई है तो सही है, तो सही, दुख मनाओ, मनाना चाहिए, प्रोसेस करते हैं, याद ही नहीं आ रहा कुछ। कैसे कैसे Memory तो चाहिए ना जब- दुख हाँ, मनाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? Memory जब तो कुछ है चाहिए। ही नहीं हाँ। मेमोरी, तो मैंने तो कॉन्शियसनेस इसी में संभाली थी। हाँ। तो अब बड़े भाई संभाल रहे थे तब से लॉकडाउन में ना, उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा ये बहुत चिल मारता रहता है, कभी कभार किलस्ती भी होगी उनकी, कुछ ज़्यादा चिल मार रहा है, उन्हें नहीं पता, अरे मेरा चिल मारना तुम्हारा अच्छा काम करने का टेस्टिमनी है कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो कि मैं चिल मार पा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, है भी तो बड़ा ही ना, उन्होंने कहा चुल तो करेंगे। हाँ। भाई ने थोड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे दे दी। ओ भाई साहब, पहली बार मुझे फील हुआ मेरा भाई क्या उठा रहा है। उन्होंने मेरे कंधे पर जिम्मेदारी डाली, 3 दिन में मेरे इतने लंबे लंबे हाथ हुए, वापिस ले लो। जिम्मेदारी क्या थी? वो तो सिंपल ऐसा बिजली का बिल भर दो टाइप। हाँ। और मेरा ऐसा पैसे से ज़्यादा दिक्कत ये थी कि भाई हर चीज़ टाइम पे करनी होती है ना, कि वो ये चीज़ इस टाइम पे करनी है, वो चीज़ उस और टाइम पे अपनी करनी है, प्रॉब्लम वो जब तो चीज़ टाइम पे उठते ही नहीं है। भाई मैं हर आर्ट में बहुत इम्प्रॉम्प्टू इंसान हूँ। आज हमने यहाँ पे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई हमारी प्रेपरेशन नहीं थी पॉडकास्ट की, और आप बताओ अभी बात करते टाइम लग रहा है हम 2 घंटे पे रुकने वाले हैं अगले, क्या ज़बरदस्त फ्लो में हम बह रहे हैं। तो मेरे साथ तो एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल एज पे रखता है वो मुझे, और बाकियों की फटती एज पे मैं जीता ही वही हूँ। हाँ। जिसको लोग बोलते हैं ना, जिस स्टेट में आप अपने डिफेंस में पहुँचोगे, हाँ। वो मेरा नॉर्म है। मेरा कंफर्ट जोन में आके अनईजी होता हूँ मैं, कोई कुछ गड़बड़ हो गया ना, जैसे लोग डिफेंस में पहुंचने के बाद घबराते हैं ना, जैसे मेरा वो कंफर्ट जोन में है, उधर तो मैं रहता हूँ, तभी मैं ऑरा वाइज मैं इंसानों से आपका कंफर्ट जोन रिवर्स है। हाँ, जैसे जहाँ पे डर में उसमें या किसी एक्सट्रीम में एक्टिवेट होता है ना, वो साइड वो मेरा कंफर्ट है एक्चुअली, मैं वहाँ रहता हूँ। जो कोई मुझे वैसे, तभी मैं इंसानों से ज़्यादा ऑरा वाइज ना जानवरों से रिलेट करता हूँ, क्योंकि वो प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट उनकी भी एक्टिवेटेड है, मेरी भी। मैंने बहुत दिमाग लगाया क्यों है ऐसा, मैंने कहा हाँ फादर फिगर इज़ प्रोटेक्शन सेंस होता है ना वो, तो जब सर पे नहीं है तो आप डायरेक्ट है मेरा कनेक्शन। मैं बिल्कुल मैं ग्लास हाफ फुल आदमी हूँ। मैंने तो ऐसे लिया, मैंने कहा ओ उसे मुझे पालना था डायरेक्टली, कि बीच में कोई सेंस ऑफ प्रोटेक्शन ही नहीं चाहिए, मैं देखूंगा डायरेक्ट इसकी प्रोटेक्शन, तभी तो मैं घुस जाता हूँ कहीं पे भी। दीपल लगा अरे यार पता नहीं यार सूखे में किस बात की करेज है। मैंने कहा अरे सूखे के पीछे कौन है वो तो मुझे उस पर भरोसा है, अपने पर थोड़ी है, मुझे अपना तो मालूम ही है। मैं क्राउड वर्क भी नहीं करता था। मुझे तो लगता है कि हाँ भाई कोई किसी ने उठ के रैपट मार दिया मैं बिखर जाऊँगा, फिर बाद में अपनी हड्डियाँ जोड़ रहा हूँ, अच्छा लगेगा। यार आफ्ताब भाई बाय बैक कार्ट आपने शुरू करी, तो फिर बाय बैक कार्ट का आइडिया आपको कहाँ से आया?